तो गाइस टोरंटो प्रो अभी कुछ दिन बाद होने वाला है और रीगन ग्राइम्स की अपडेट आ चुकी है। इनकी अपडेट में इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है कैलिफोर्निया प्रो से, क्योंकि मेरे को लगता है कि इनकी कंडीशनिंग थोड़ी बेटर हुई है। इनकी बॉडी में थोड़े से चीज़ें लैक कर रही थी, वो थी कंडीशनिंग इनकी। तो इनकी कंडीशनिंग वापस आ चुकी है। मेरे को लगता है कि ये ज़्यादा कंडीशन आएंगे कैलिफोर्निया प्रो से ज़्यादा टोरंटो प्रो में ये रीगन ग्राइम्स कंडीशन आएंगे और शासन हराते जहाँ पे जीत रहे थे कैलिफोर्निया प्रो में, क्योंकि कैलिफोर्निया प्रो में देखा जाए तो शासन हराते ज़्यादा श्रेडिट थे, ज़्यादा कंडीशन थे रीगन ग्राइम्स से। पर रीगन ग्राइम्स उतने ज़्यादा कंडीशन नहीं थे, पर उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड थी वहाँ पे। उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल बैलेंस थी, उनके लेग्स बड़े थे, इवन उनकी बॉडी भी बड़ी दिख रही थी और उनकी जो सिमेट्री थी वो बेटर थी, जो जजेस को भी पसंद आई थी और बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। पर क्रिटिसाइज भी किए गए थे रीगन ग्राइम्स बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को लेके कैलिफोर्निया प्रो में, क्योंकि वो टॉप नॉच कंडीशन नहीं लाए थे। कंडीशनिंग शासन हराते की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और एक समय में मेरे को लग रहा था जब प्री जजिंग हो रही थी कि शासन हराते जीत सकते हैं ये कैलिफोर्निया प्रो, पर रीगन ग्राइम्स को ऑल ओवर बॉडी देखते हुए उधर विनर बनाया गया था। और रीगन ग्राइम्स को मैं एक चीज़ और बता दूं कि रीगन ग्राइम्स क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। ये उनका दूसरा मैच है शासन हराते के साथ, ये रीमैच है उनका। तो क्या शासन हराते इसमें बीट कर जाएंगे और शासन हराते भी आ जाएंगे ओलंपिया लिस्ट में? तो ये चीज़ देखने वाली रहेगी। बाकी रीगन ग्राइम्स की बॉडी की अगर अभी मैं बात करूं तो रीगन ग्राइम्स की बॉडी बहुत ही ज़्यादा बेटर लग रही है मेरे को लगता है कि कैलिफोर्निया प्रो से बेटर आएंगे और ये लोग कैलिफोर्निया से भी बेटर परफॉर्मेंस देंगे इधर टोरंटो प्रो में। और सचिन हराते को शायद ये फिर से बीट कर सकते हैं, पर सचिन हराते अपनी बेटर कंडीशन में आ जाए अगर, जैसे कि फीबो में आए थे। क्योंकि मेरे को फीबो की बॉडी उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। जो फीबो में वो एंड्रू जैक के सामने अपनी बॉडी लाए थे वो बहुत ही ज़्यादा बेटर थी। कैलिफोर्निया प्रो में कंडीशन आए थे पर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लैकिंग पार्ट्स थे। तो वहीं पे अगर वो चीज़ों के ऊपर वो काम कर ले और बेटर आ जाए टोरंटो प्रो में, तो मेरे हिसाब से वो भी जीत सकते हैं और बीट कर सकते हैं रीगन ग्राइम्स को। पर मेरे हिसाब से रीगन ग्राइम्स को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर वो कंडीशन आ जाए तो वो खा जाएंगे सचिन हराते को। सचिन हराते उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। अगर वो थोड़े ऑफ आ जाएंगे तो सचिन हराते जीत सकते हैं, रीगन ग्राइम्स को बीट कर सकते हैं। वहीं पे एक नया बॉडी बिल्डर जो अभी प्रो कार्ड भी जीत चुके हैं, ये एरिक जेनिकी नाम है इनका। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चित बॉडी बिल्डर है, बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये, और अभी अभी इनको प्रो कार्ड भी मिला है। इनकी बॉडी भी मुझे ठीक लगी, इनकी बॉडी बेटर है। ये भी आ सकते हैं इवन टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर, मेरे को लगता है कि ये आ सकते हैं। पर मैं ये बोलूँ कि विनर बन सकते हैं तो शायद मेरे हिसाब से विनर तो नहीं बन सकते। इनकी बॉडी ऐसी अभी है नहीं, इनको थोड़ा और मैच्योर होना पड़ेगा, थोड़े और खेलना पड़ेंगे गेम्स। इनका ये पहला प्रो शो है शायद, क्योंकि अभी अभी ये प्रो कार्ड जीते हैं तो इनका पहला ही प्रो शो है ये वाला। बाकी देखते हैं ये तीनों की क्या रहती है टोरंटो में प्लेसिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सैमसन दौदा की, रेनिंग डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया चैंपियन की। सैमसन दौदा इस वक्त चल रहे हैं ऐसे वेट में जो कि मैंने जब देखा था तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि सैमसन दौदा इतने वेट तक पहुंच चुके हैं। 328 पाउंड में है अभी सैमसन दौदा। और सैमसन दौदा की बॉडी ऐसी लग रही है जैसे कि कोई गोरिल्ला या फिर कोई मॉन्स्टर खड़ा है सामने, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ह्यूज लग रही है। चाहे उसके अंदर कंडीशनिंग अभी नहीं है क्योंकि अभी वो ऑफ सीज़न में चल रहे हैं, उनकी बॉडी तभी ऐसी दिख रही है। क्योंकि सैमसन दौदा की बॉडी में अभी अगर मैं अभी देखो एनालाइज करूं अगर तो उनके जो क्वाड्स होंगे, आप लोग अगर देखेंगे गौर से तो उनकी क्वाड्स के अंदर अभी भी सेपरेशन दिख रहा है। उनके पेट का जो मिड सेक्शन है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, उनके आर्म्स बड़े दिख रहे हैं। ऑल ओवर उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लग रही है। पर वहीं पे अगर मैं सैमसन दौदा कंडीशन आ जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा मेरे हिसाब से बड़े आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से सैमसन दौदा को अपनी बॉडी के ऊपर खाली कंडीशनिंग में काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास साइज़ बहुत है। जितने नॉर्मल हार्डी चूपन की बात कर लो, चाहे डेरेक लैंसफर्ड की बात कर लो, चाहे निक वॉकर की बात कर लो, इन सब से ज़्यादा साइज़ है सैमसन दौदा के पास। तो उनको अपने साइज़ गेम में ज़्यादा ऐड करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ पे काम कर सकते हैं वो है कंडीशनिंग। अगर वो अपनी बेटर कंडीशनिंग ले आएंगे तो वो फिर से मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन जाएंगे। बाकी अगर वो साइज़ गेम खेलते रहेंगे और कंडीशन नहीं आएंगे, क्योंकि सैमसन दौदा के साथ हम लोगों ने आर्नोल्ड क्लासिक में अभी देखा डेरेक लैंसफर्ड उन्हें बीट कर गए और डेरेक लैंसफर्ड को बहुत ही
कम मार्जिन से बीट करे थे निक वॉकर को अभी जो कंपटीशन हुआ था। वहीं पे निक वॉकर की बॉडी और सैमसन दौदा की बॉडी अगर कंपेयर किए जाए और डेरिक लैंसफोर्ड की बॉडी सैमसन दौदा की बॉडी के ऊपर कंपेयर की जाए तो साइज़ सबसे ज़्यादा लोग यही बोलेंगे कि सैमसन दौदा के पास है, पर कंडीशनिंग की बात आ जाती है तो कंडीशनड ज़्यादा आ जाते हैं डेरिक लैंसफोर्ड और निक वॉकर जैसे बॉडी बिल्डर। और वहीं पे कंडीशनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि साइज़ बढ़ा बढ़ा के अपनी बॉडी को इतना ह्यूज कर लीजिए कि जब आप पीक वीक में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होती है। 328 पाउंड का बॉडी बिल्डर जब कटिंग करने आता है, कंडीशनिंग करने में आता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। बिग रैमी के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी उस वक्त। बिग रैमी बोलते थे कि प्रेप में उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो उनको लगता है कि वो अगले पल ही मर सकते हैं, हार्ट अटैक आ जाएगा उनको। तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था बिग रैमी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा उनके दिल में। सैमसन दौदा को भी अपनी कंडीशनिंग के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि अपना वेट बढ़ाना चाहिए। और अपने जो पाउंड्स है, क्योंकि मसल तो गेन कर रहे हैं पर कंडीशनिंग आना बहुत ज़रूरी है मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में, जो कि वेट लॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बॉडी बिल्डर्स को। बहुत ज़्यादा कार्डियो करना पड़ता है, फैट लॉस करना पड़ता है, इवन बहुत ज़्यादा मील्स कम करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड्स का भी यूज़ करना पड़ता है उसी वक्त। तो बॉडी के ऊपर ज़्यादा पेन ना दे के खाली एक चीज़ पे गोल करो, कंडीशनिंग लो अपनी बॉडी के अंदर मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे, तभी सैमसन दौदा मिस्टर ओलंपिया जीत सकते हैं। बाकी आगे चल के देखते हैं सैमसन दौदा क्या करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आप डायरेक्ट सैमसन दौदा से मिस्टर ओलंपिया में ही दिखेंगे, उससे पहले हम लोग को नहीं दिखेंगे। तब तक तो शायद वो कटिंग कर लेंगे, अपनी कंडीशन ले आएंगे अपने आप को। पर मेरे हिसाब से कंडीशन आना चाहिए सैमसन दौदा को, क्योंकि सैमसन दौदा का नाम बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है जब से डेरिक लैंसफोर्ड उनको बीट करे हैं। तो अपना कमबैक करना चाहिए, जबकि वो एक रेनिंग डिफेंडिंग चैम्पियन है। तो एज अ रेनिंग डिफेंडिंग चैम्पियन उनको अपना नाम साबित करना चाहिए ऑन द मिस्टर ओलंपिया शो। तो इतना ही था मेरे पास आज अपडेट्स। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।